इंटरनेट एक विशाल और रहस्यमयी जगह। हम इसे हर रोज बातचीत करने, मनोरंजन और जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आप देखते हैं, जो वेबसाइट्स आप विजिट करते हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, वो बस सतह है। इसके नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, रहस्यों और गुमनामी से भरी हुई। ये है डार्क वेब। डार्क वेब को अक्सर खतरनाक और इलीगल जगह बताया जाता है। हालांकि ये सच है कि यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से काला या सफेद नहीं है। डार्क वेब एक जटिल इकोसिस्टम है जिसके अपने रूल्स, एथिक्स और अपनी करेंसी भी है। इस एक्सप्लोरेशन में हम डार्क वेब की गहराई में उतरेंगे। हम इसके रहस्यों को उजागर करेंगे, इसकी जटिलताओं को समझेंगे और इस छुपी हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के बारे में जानेंगे। एक आइसबर्ग के बारे में सोचो। एक विशाल बर्फ का टुकड़ा जो समुद्र में तैर रहा है। जो पार्ट आपको पानी के ऊपर दिखता है वो सरफेस वेब है। ये वो हिस्सा है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। यहां हमें गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी फेमिलियर वेबसाइट्स मिलती हैं। ये वेबसाइट्स हमारे लिए एक्सेसिबल और उपयोगी हैं। ये आसानी से एक्सेसिबल है और सर्च इंजिन्स में इंडेक्सेड हैं। हम इन्हें बिना किसी विशेष प्रयास के खोज सकते हैं। अब आइसबर्ग के उस बड़े पार्ट के बारे में सोचो जो पानी के नीचे है। ये डीप वेब है। ये हिस्सा सरफेस वेब से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें डेटाबेसेस, प्राइवेट नेटवर्क्स और ऐसा कंटेंट होता है जो स्टैंडर्ड सर्च इंजिन्स में इंडेक्स नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन अक्सर सेंसिटिव और सिक्योर होती है। ये इंफॉर्मेशन अक्सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है या इसे एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसलिए इसे एक्सेस करना आसान नहीं होता। डार्क वेब इस डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हिस्सा जानबूझकर छुपाया गया है। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर, द अनियन रूटर जैसे स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। टॉर एक ऐसा टूल है जो एनोनिमिटी प्रदान करता है। टॉर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है और उसे दुनिया भर में कई रिलेज के थ्रू बाउंस करता है, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह प्रोसेस आपकी आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करता है। यही एनोनिमिटी डार्क वेब को इंटरेस्टिंग और कंसर्निंग दोनों बनाती है। यहाँ एनोनिमिटी के कारण लोग अपनी पहचान छुपा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है जो प्राइवेसी और सर्वेलेंस से फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी को भी अट्रैक्ट करता है। इसलिए डार्क वेब को समझना और सावधानी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हालांकि डार्क वेब का नाम इलीगल एक्टिविटीज के लिए बदनाम है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये इनहेरेंटली बुरा नहीं है। असल में ये कुछ लोगों के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। दमनकारी रिजीम्स में रहने वाले पत्रकार और एक्टिविस्ट्स अक्सर डार्क वेब का इस्तेमाल सेंसरशिप या उत्पीड़न के डर के बिना सिक्योरली कम्युनिकेट करने और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं। विसल ब्लोअर्स गुमनाम रूप से ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर करप्शन या रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज कर सकते हैं। डार्क वेब उन लोगों के लिए एक लाइफलाइन भी हो सकता है जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां इंफॉर्मेशन तक पहुंच रिस्ट्रिक्टेड है। ये ओपन कम्युनिकेशन और अनसेंसर्ड न्यूज और पर्सपेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दुर्भाग्य से डार्क वेब की एनोनिमिटी एक डार्कर एलिमेंट को भी अट्रैक्ट करती है। ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक मार्केट प्लेस बन गया है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स डीलिंग, हैकिंग सर्विसेज और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। साइबर क्रिमिनल्स डार्क वेब का इस्तेमाल स्टोलन डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और पर्सनल डिटेल्स खरीदने और बेचने के लिए करते हैं। वे मैलवेयर और रैंसमवेयर भी खरीद सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वे फिर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने के लिए करते हैं। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज डार्क वेब पर इन इलीगल एक्टिविटीज से निपटने के लिए लगातार काम कर रही हैं। हालांकि इस स्पेस की डिसेंट्रलाइज्ड और एनोनिमस नेचर क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करने और पकड़ने को बेहद चैलेंजिंग बनाती है। सेक्शन 5, भूल भुलैया में नेविगेट करना, डार्क वेब को एक्सेस करना। डार्क वेब को एक्सेस करना आपके रेगुलर ब्राउजर में यूआरएल टाइप करने जितना सिंपल नहीं है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, आमतौर पर टॉर। टॉर एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट को एनोनिमसली ब्राउज करने की परमिशन देता है। एक बार जब आप टॉर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप वह ऑनियन डोमेन एक्सटेंशन वाली वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
ये वेबसाइट्स रेगुलर सर्च इंजिन्स में इंडेक्स नहीं होती है और इन्हें केवल टॉर नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब पर नेविगेट करना डिसोरिएंटिंग हो सकता है। वेबसाइट्स का डिजाइन अक्सर रूडिमेंटरी होता है और लिंक्स अनरिलायबल हो सकते हैं। डार्क वेब ब्राउज करते समय बहुत सावधानी बरतना और किसी भी सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने या अनट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स डाउनलोड करने से बचना जरूरी है। सेक्शन 6, मिथकों को तोड़ना। डार्क वेब अक्सर मिथकों और गलतफहमियों में घिरा रहता है। बहुत से लोग इसे एक रहस्यमयी और खतरनाक जगह मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। एक आम मिथक यह है कि सिर्फ डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है। यह सच नहीं है। डार्क वेब को एक्सेस करना अपने आप में इलीगल नहीं है, बल्कि यह इस पर की जाने वाली एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर का यूज करना पूरी तरह से लीगल है। टॉर एक लेजिटिमेट टूल है जो एनोनिमिटी और प्राइवेसी प्रदान करता है। डार्क वेब पर आप जो एक्टिविटीज करते हैं वही उनकी लीगैलिटी तय करती है। अगर आप इलीगल एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। एक और गलतफहमी यह है कि डार्क वेब क्रिमिनल्स के लिए एक सुरक्षित जगह है जहां वे पूरी इंप्यूनिटी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। हालांकि यह सच है कि डार्क वेब एनोनिमिटी देता है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस स्पेस में ऑपरेट करने वाले क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करने के अपने तरीकों में इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं। वे एडवांस टेक्निक्स और टूल्स का यूज करके क्रिमिनल्स को पकड़ने में सक्षम है। ये भी याद रखना जरूरी है कि डार्क वेब पर सब कुछ इलीगल या डेंजरस नहीं है। यहाँ पर बहुत सी लेजिटिमेट और एथिकल एक्टिविटीज भी होती है। इंटरनेट के इस हिडन पार्ट के लेजिटिमेट यूसेस हैं और कई इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इसे एथिकल और लीगल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। उदाहरण के लिए जर्नलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स इसे सेंसरशिप से बचने के लिए यूज करते हैं। सेक्शन 7, डिजिटल युग में सुरक्षित रहना। चाहे आप सरफेस वेब ब्राउज कर रहे हों या डार्क वेब की डेप्थ्स में जा रहे हों, अपनी ऑनलाइन सेफ्टी को प्राथमिकता देना जरूरी है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ कुछ जरूरी टिप्स दिए गए हैं। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स यूज करें। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में कॉशियस रहें। फिशिंग स्कैम्स से सावधान रहें और सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखें। एक रेप्यूटेबल एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर यूज करने पर विचार करें। अनट्रस्टेड सोर्सेज से फाइल्स डाउनलोड करने से जुड़े रिस्क्स के बारे में अवेयर रहें। इन सिंपल लेकिन इफेक्टिव मेजर्स को फॉलो करके आप साइबर क्राइम का शिकार बनने के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। सेक्शन 8, डार्क वेब और आप। डार्क वेब एक दूर और रहस्यमयी जगह लग सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये उस बड़ी डिजिटल दुनिया का हिस्सा है जिसमें हम सब रहते हैं। 21वीं सदी में इंटरनेट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए डार्क वेब, इसके यूजेस और इसके डेंजर्स को समझना जरूरी है। हालांकि डार्क वेब कुछ ग्रुप्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है, लेकिन इसे कॉशन और अवेयरनेस के साथ अप्रोच करना जरूरी है। डार्क वेब में लोगों को अट्रैक्ट करने वाली एनोनिमिटी इसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती है। डार्क वेब के बारे में खुद को एजुकेट करके हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और खुद को पोटेंशियल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक आखिरी विचार। डार्क वेब एक दोधारी तलवार है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये अच्छाई के लिए एक फोर्स हो सकता है जहां लोग मदद कर सकते हैं और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। फ्री स्पीच, विसल ब्लोइंग और उन टॉपिक्स पर डिस्कशंस जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं होते, और इंफॉर्मेशन तक पहुंच के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो अदरवाइज इनएक्सेसिबल होती। हालांकि ये एक खतरनाक जगह भी हो सकती है जहां हर कदम पर खतरे होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी को हार्बर करती है और इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है, और इसकी डेप्थ्स में जाने वालों के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क्स पैदा करती है जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम इंटरनेट पर ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, हमें इसके हर पहलू को समझना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें अपने एक्शंस के परिणामों को समझना होगा। अपनी ऑनलाइन सेफ्टी को प्राथमिकता देकर हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। इंटरनेट के हिडन कॉर्नर्स के बारे में खुद को एजुकेट करके हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं
और टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबली यूज करके हम इसके बेनिफिट्स का सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। हम डिजिटल दुनिया की पावर का इस्तेमाल इसके रिस्क को कम करते हुए कर सकते हैं। ये एक बैलेंस बनाने की बात है। डार्क वेब एक रिमाइंडर है कि इंटरनेट हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है। इसके कई लेयर्स होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स और एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप है जो लगातार बदलता रहता है, और इसे सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करना हम पर निर्भर है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा।